हेलिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द हेलिक्स। अच्छा, हेलिक्स को अगर मैं दिखाऊं तो आपने ऑटो कैड के अंदर भी शायद हेलिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, हेलिक्स एंड स्पाइरल। तो देखिए यहाँ पे एक होगा कहीं ये, तो हेलिक्स एंड स्पाइरल के लिए भी मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ ये वाला ऑप्शन। तो हेलिक्स और स्पाइरल एक्चुअल में है क्या? इस तरीके से जो स्प्रिंग शेप है वो हेलिक्स है, ये पिच कहलाएगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट में दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट को टर्न कहलाएगा और वो टोटल हाइट कहलाएगी। एच पी और टी के बीच में रिलेशन होता है हाइट इज इक्वल टू पी इनटू टी, हाइट इज इक्वल टू पी इनटू टी। कोई भी दो चीजें गिवन हो, तीसरी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाए। ये क्या चीज होती है? ये होती है स्पाइरल। ये क्या होता है? स्पाइरल। ठीक है, ये हेलिक्स है और ये आपका स्पाइरल। एक ही सेंटर से मल्टीपल निकलता है तो वो स्पाइरल में आता है। जैसे कि आप कभी चाबी वाली स्प्रिंग देखते होंगे जहाँ जिसमें चाबी भरते हैं, उसमें स्पाइरल स्प्रिंग होती है। ट्रेन वगैरह पुराने जमाने में होती थी, उसमें स्पाइरल स्प्रिंग होती है। तो देखिए, अगर आपको सॉलिड बॉक्स के अंदर स्प्रिंग्स बनानी है या हेलिक्स जनरेट करना है तो सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक सर्कल। सबसे पहले क्या बनाना होगा? एक सर्कल बनाना होगा। ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल इंडिकेट करेगा क्या? आपके हेलिक्स के डायमीटर को इंडिकेट करेगा। इसको इंडिकेट करेगा हेलिक्स के डायमीटर। बिना सर्कल बनाए अगर आप चाहो कि हेलिक्स स्टार्ट हो जाए तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने इसको लिया, आप यहाँ पे जाइए और देखिए कर्व में जाइए तो यहाँ पे जो क्या मिलेगा आपको? हेलिक्स एंड स्पाइरल। आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइंड बाई आ जाएंगी। मतलब अगर आपने ये बनाया है और आप अगर हेलिक्स एंड स्पाइरल पे गए और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें जनरेट होकर आएंगी। डिफाइंड बाई, या तो पिच रिवॉल्यूशन दे दीजिए तो टर्न्स आपको मिल जाएगा। आप या तो हाइट और रिवॉल्यूशन दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? पिच मिल जाएगा। अगर हाइट और पिच दे देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? टर्न्स मिल जाएगा। तो क्या चीज आपको रखना है? अगर स्पाइरल रखोगे तो वो स्पाइरल आ जाएगा। ये देखो, आप यहाँ पे पिच कम कर दो और यहाँ पे रिवॉल्यूशन बढ़ा दो, तो ये जो चीज शो कर रहा है ये स्पाइरल। और अगर आपने यहाँ से ले लिया पिच एंड रिवॉल्यूशन तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। आप पिच यहाँ से बढ़ा सकते हैं और रिवॉल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं। कितने रिवॉल्यूशन आपके हो रहे हैं? ठीक, 20 कर दोगे 20 रिवॉल्यूशन, 10 कर दोगे 10 रिवॉल्यूशन। जितना आप कर दोगे उतना रिवॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ओके कर दो, जनरेट होता है। अब इसमें क्या करना है आपको? अगर सॉलिड ऐड करना है तो स्वीप में जाइए, डायरेक्टली ऑप्शन ले लीजिए, सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, सर्कुलर प्रोफाइल आ जाएगा। बढ़ा सकते हैं, हेलिक्स को हाइड कर आ गया। हाँ, फिर वो नया प्लेन जनरेट करिए नॉर्मली, जैसे कि हाँ मैं भी दिखा दूंगा आपको। सपोज मैंने फिर से यहाँ पे स्केच में गया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने का मेन मकसद यही है कि ये क्या डिफाइन करेगा? आपका हेलिक्स का डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लॉकवाइज और कितने एंगल से जो आपने सर्कल बनाया है वो किस पोजीशन से आपका स्टार्ट हो, एट विच पोजीशन इट विल बी स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। टेपर्ड अगर कर दोगे तो टेपर्ड में क्या होगा? अंडा फेंकने वाली मशीन बन जाएगी। वैसे टेपर्ड शेप में देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? रिवर्स डायरेक्शन से नीचे की साइड ओके कर दोगे तो कुछ ऐसा बनता है।
नॉर्मल प्लेन बना लो, अगर आपको कोई और शेप देनी है तो नॉर्मल प्लेन बना लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए और एंड पॉइंट, नॉर्मल प्लेन आ गया। ओके, बाकी का काम वही है जो आपने स्वीप पे करा है, और यहाँ पे आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो और शेप डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्वीप, प्रोफाइल एंड देन पाथ, हेलिक्स को हाइड कर दीजिए। नहीं समझ में आया? अब आपको थ्रेड्स बनाने हैं, मे बी मैनुअली थ्रेड्स कहीं जनरेट करके दिखा लियो, नट एंड बोल्ट में आपको दिखाना। तो देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। सबसे पहले अगर आप बोल्ट बना रहे हैं तो बोल्ट वाला एक डायमीटर का लेके बोल्ट बना लीजिए, 80 का ले लिया, और आपने क्या कर दिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब आप सोचो कि नहीं सर्कल बन चुका है, मैं उसी सर्कल को लेके काम करना स्टार्ट कर दूं, इसको सेलेक्ट करोगे, पॉसिबल नहीं है, बोलेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्कल आपको बनाना पड़ेगा, मतलब एक सर्कल और जनरेट करना पड़ेगा आपको, सेम डायमीटर। अब लेकिन ये टेपर्ड हो रखा है, तो टेपर्ड को बंद कर दीजिए, पिच को कम कर दीजिए और ओके कर दीजिए। लिखा गया उसी सेम डायमीटर का। अब आपको हाँ एक्सट्रूड कटिंग स्वीप कट, आपने क्या करा, अगर सर्कुलर काटना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जाइए, सर्कुलर प्रोफाइल लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, तो जो भी कटिंग होगी वो सर्कुलर कटिंग होगी। लेकिन अगर आपको ट्रायंगुलर कटिंग काटनी है, क्या काटनी है, ट्रायंगुलर कटिंग, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए आपको नॉर्मल प्लेन जनरेट करना पड़ेगा, समझिए मेरी बात। और इस प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच में जाइए, कंट्रोल 8 करिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे कुछ एग्जिट, और क्या करना है आपको, स्वीप, कट, प्रोफाइल एंड देन पाथ। ऐसे ही अगर कोई हेक्सागोनल नट बनाया है, उसमें इंटरनली सर्कल बना के हेलिक्स जनरेट करिए और स्वीप कट कर दीजिए, तो इंटरनली क्या हो जाएगा, सर्कल। ये तो ये स्वीप, प्रोफाइल एंड स्वीप का ऑप्शन